मुंह क्यों ढक रखा है भैया तुमने? है? वो कहा कि हम अपना नहीं दिखा सकते हैं मुंह। तो? वो कहा कि आप चेहरे से बड़े शरीफ लगते हैं और हमें लगता है कि आप बिगड़ जाएंगे हमें देख के। तुम्हें क्यों यहाँ बंद किया है? जी बस यूं ही। मतलब ऐसे तो कोई नहीं लेके आता है ना, कुछ तो किया होगा तुमने। नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमें पनीर खाने के जुर्म में पकड़ के ले आए यहाँ पर। हराम। अरे चल छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। चल अरे सेठ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो हैं? अरे मोनी सेठ जी को क्यों उठा के ले गए? अरे गेस्ट हाउस में इस आंटी के साथ। क्या? अबे बता इसको, वो मेरी बीवी है। मैं तो गेस्ट हाउस में पिंकी दरोगा के लिए गया था। बात कर रहा है बेकार की। पिंकी साहब के लिए गेस्ट हाउस? सेठ जी पिंकी साहब के साथ कोई नाजायज? हट। बात करा पिंकी दरोगा से, बात करा मेरी। वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। हाँ सब पता है कि जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। बदमाश हो तुम लोग सबके सब। हाँ है। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ज्यादती हो रही है ये, ज्यादती। अरे यार तुम्हारा वो दरोगा है ना, वो पिंकी दरोगा, उसका मेरे किराएदार की बीवी के साथ चक्कर चल रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है उसके साथ वो। क्या? हाँ अरे मैं उसे पकड़ने गया था, ये लोग मुझे पकड़ लाए। अरे सुनो, अरे मुंह क्यों ढक रखा है भैया तुमने? है? वो कहा कि हम अपना नहीं दिखा सकते हैं मुंह। तो? वो कहा कि आप चेहरे से बड़े शरीफ लगते हैं और हमें लगता है कि आप बिगड़ जाएंगे हमें देख के। ओ क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी। तुम्हें क्यों यहाँ बंद किया है? जी बस यूं ही। मतलब ऐसे तो कोई नहीं लेके आता है ना, कुछ तो किया होगा तुमने। नहीं तो एक किचन में पूरियां तलते हुए तो ये लोग उठा के लाए नहीं होंगे, है ना? नहीं नहीं, वो क्या है ना, हमें पनीर खाने के जुर्म में पकड़ के ले आए हैं यहाँ पर। हराम। इतनी सी बात के लिए तुम्हें यहाँ पकड़ के ले आए? तो हमारी तो बात भी बहुत बड़ी है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। हेलो। हेलो मंगी। हाँ जी सर। अच्छा सुन, वो जो है ना पिंटू का पति, उसको छोड़ दे तू। काम हो गया मेरा, मजा आ गया, 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। रख दे। जी सर। जी जी। अरे सुनो मोनी, उन दोनों को छोड़ दे। अब आई अगल ठिकाने, बोल रहा था ना मैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, आप अंदर हो। उन दोनों को छोड़ो। यस। मंकी चाचा, मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए मेरे और जिया जी के बारे में, ठीक है? जा बेटा, नहीं बताऊँ। जा जा। थैंक यू। कोई नहीं, आराम से है। और कैसे हो? अगली बार गेस्ट हाउस में मत जाना, मुझे बताना। क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? अरे यार पंचम, आज वो हुआ जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था? जो हुआ है। क्या हुआ है? जो सपने में नहीं सोचा था। अबे क्या हुआ है यार? यार सब खत्म हो गया पंचम, कुछ नहीं बचा। ओ
मुझे अब समझ आया कि वो साले दरोगा ने मुझे अंदर क्यों किया था। भाई पिंटू तू घबरा मत यार, मैं हूं ना भाई, मैं हूं ना यार। हाँ टाटा, छू मत मुझे, तेरे छूने से घिन आती। जब तेरी जरूरत थी तो कहाँ था तू? अब मैं हूं ना। भाई मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, क्या हुआ यार? ये दर्द अकेले मेरे का नहीं, तेरा भी दर्द है। हाँ भाई मेरा भी दर्द है, हम दोनों का दर्द है यार। तू तू भाई टेंशन मत ले, तू बस सो जा, इस समय तू सो जा बस। अच्छा कैसे सो जाऊं, अब नींद ना आएगी। भाई मैं हूं ना तेरे साथ, तू अभी सो जा, कल सुबह जाके हम दरोगा की कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? कंप्लेंट? अबे इतनी सी बात के लिए कंप्लेंट? भाई ये कोई इतनी सी बात है? तेरी इज्जत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। इज्जत? अबे लौकी के बीच में मेरी इज्जत कहाँ से आ गई? भाई लौकी अपनी जगह है यार। और एक सेकंड, ये लौकी कहाँ से आ गई बीच में? अबे सारा मामला लौकी का ही तो है। वो दरोगा मुझसे अमचूर वाली लौकी बनाने सीखने आया था और मेरी बनाई सारी लौकी खा गया। सब खाना खत्म हो गया यार। साले तू अभी तक खाने के बारे में बात कर रहा था? हाँ यार, ऊपर से वो अमचूर भी ले गया, कुछ नहीं बचा। अब आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। वैसे तू क्या समझ रहा था? मंगी, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। बहन है? नहीं है। माँ है? माँ नहीं है। वो क्या है, मेरे पापा ना मुझे आम के पेड़ से तोड़ के लाए थे। और आपको क्या करना है मेरी माँ का? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक आध लहंगा जो है अगर उन्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा उन्हें। अरे क्या कह रहे हो इलायची के पापा? अरे यार दुकान पे दुकानदारी ना के बराबर हुई है। सोच रहा हूँ एक आध लहंगा बेच जाए तो बुराई क्या है। चुप करो, क्या हो रहा है? पुलिस थाने की कोई इज्जत है कि नहीं? कोई इसको बाजार समझता है तो कोई होटल। कुछ भी बके जा रहा है आप सेठ जी। अरे अरे राजीलाल जी, आप अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर बाहर आइए जल्दी आइए। अरे भाभी जी आप भी हैं? अरे खोलो 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 जल्दी, बाहर से बुलाओ। ए मांगी, ए इन दोनों को यहाँ बंद करके किसी ने रखा? पिंकी जी पूछ रहे हैं किसने रखा है? जी इनको गेस्ट हाउस से अरेस्ट करके लाए हैं। बुढ़ापा गुलाटिया मारा था इनका सर। शराब? मुझे पता नहीं है, इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। क्या एहसान है बे? इन्होंने आपकी नौकरी लगाई थी सर? नौकरी नहीं मांगी, बैंगन का भरता बनाना मुझे भाभी जी ने तो सिखाया है ना। आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। और दरोगा पिंकी जी कहाँ थे? बस आप ही के घर पे थे। क्या लोकेशन बदल दी? क्या कर रहे थे वहां? बस आप ही के किराएदार की बीवी के साथ थे। आपको वहां जाते शर्म नहीं आई? शर्म काहे की सेठ जी, मैं अपने शौक पूरे करने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। हाय राम, मेरे तो कान ही फट जाएंगे। कोल्ड क्रीम लगा लीजिए भाभी जी। ऐसे मौसम में होंठ कान सब फटते रहते हैं। देसी घी भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो देसी गाय का या जर्सी गाय का? देसी गाय वो जो होती है ना, दूध कम देती है लेकिन गुण बहुत होते हैं। मैं तो कहता देसी गाय। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? ऐसा कौन सा नाउमीद कर दिया आपको मैंने? देखिए क्या है सेठ जी कि अपने मुंह का जायका जो है ना, ये बदलते रहना चाहिए, इससे सेहत भी बनी रहती है। दरोगा जी, अगर ये बात आपकी बीवी को पता लग जाए तो उनका दिल नहीं टूटेगा? अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, ऐसी बातें बीवियों से थोड़ी करते हैं। तो वैसे आप भी तो चोरी चोरी भाभी जी से कभी कभी मतलब वो सब आगे बताते थे क्या भाभी जी को आप? हाँ? अरे ये झूठ है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आप ऐसे इंसान नहीं है, मतलब आपने कभी चोरी चोरी भाभी जी से कहीं बाहर जाके मुंह नहीं मारा है? अरे मैं नहीं मारता। मैं नहीं मारता। आपका कहने का मतलब है कि इतने साल में आपने कभी भी भाभी जी से चोरी चोरी छिप कर जाके बाहर कुछ नहीं खाया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या? अरे रुक जा, ये बीच में खाना कहाँ से आ गया? बीच में कहाँ से आ गया मतलब? अरे हम खाने की तो बात कर रहे शुरू से। तो वही तो बोलने की कोशिश कर रहा था मैं।
आपका वो किराएदार है ना, उसकी बीवी आहा क्या एकदम मस्त अमचूर वाली लौकी की सब्जी बनाती है, वही खा के आ रही हूँ मैं। बहुत मजा आया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची जी, हमें बहुत डर लग रहा है। क्यों? अरे बीच बाजार में खड़े हुए, कोई शेर की गुफा में नहीं घुस रहे जो डर लग रहा है। लेकिन इलायची जी, कल भी हम आपके साथ गए थे और हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। अरे तो अच्छा है ना। देखिए जीजा जी, जब तक लव स्टोरी में ड्रामा नहीं आता ना, तब तक मजा नहीं आता स्टोरी का, समझ रहे हैं ना आप? इलायची जी, लव स्टोरी तो झूठी है ना, लेकिन वो पुलिस के डंडे से लेकर पुलिस वाला खुद सब सच्चा है। डंडे पड़े तो नहीं ना जीजा जी, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? समझ नहीं रही हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, इतना ही डर लग रहा है तो मैं फिल्म डायरेक्टर से बोल देती हूँ कि प्लीज इन्हें निकाल दीजिए अपनी फिल्म से। नहीं 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 इलायची जी, ऐसा कुछ नहीं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बताइए क्या करना है। हम तो रेडी हैं। फिलहाल तो एक गोलगप्पा मेरे मुंह में भर दीजिए आप। जी बिल्कुल, गोलगप्पा खिलाइए भाई साहब। भैया एकदम तीखी प्लेट बनाना, ऐसी तीखी कि आत्मा की भी नाक बह जाए, समझ रहे हैं ना आप? दो, अब मजा आएगा। लाइए। खिलाइए। थोड़ा ऊपर लीजिए। पता मैं तो ऐसा जबरदस्त काम करता हूँ, और उसके बाद कितना मस्त बेवकूफ बनाया पंचम का हमने। यार, मेरी इलू से पंगा लेने निकले थे ना जीजा जी। फिल्म डायरेक्टर। मजा आ गया। मजा आ गया यार। थोड़ा कम खा लिया कर। अपने प्लेट में देख ले भले कितना है। मेरा जैसे बहुत कम है। सुना, मूवी लगी है सनी की, चलना ना कल। कितने बजे का शो है? तो 2 शो लगा, एक सुबह का एक शाम का, कैसे करेंगे? हम ना सुबह वाले में चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा बड़ा शो के चक्कर में मतलब पूरा स्कूल गुल। कौन से शो की बात कर रही हो? मम्मी वो ना हम स्कूल में एक शो होने वाला, उसकी बात कर रहे थे। कैसा शो? आंटी जी, उसमें ना हम सब बच्चों को ना अपनी माँ के लिए कविता लिख के लेके जानी है। अच्छा, आप पता है मैंने ना आपके लिए बड़ी प्यारी सी कविता लिखी है। है? अभी आपको सुनाएगी इलू, है ना? मुझे ना शर्म आती है मम्मी से। नहीं। क्यों? तुमने मेरे बारे में बुरा लिखा है? मम्मी यार। तो सुना ना। ठीक है, सुनाती हूँ। मेरी सबसे अच्छी प्यारी मम्मी, जग में सबसे न्यारी मम्मी, ममता की मूरत मम्मी, मेरी सबसे खूबसूरत मम्मी। चल मम्मी तो सेट है, मूवी चलते हैं। अगर खा ले ले एक और खा ले लो। नहीं खा ले तू। क्या बात है छोटे हैं, मजा आ रहा है एकदम। अरे तेरे हाथ तो बड़े मुलायम है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत मालिश कर रही हो। ओह, तू तो औरत की तरह शर्मा भी रहा है, क्या बात है? ना ना सेठ जी, हाँ तुमने जो बात बोल दी ना, हाँ। इस बात तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। कौन सा किस्सा? हमारे गांव में एक नेताजी रहती थी, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कहती थी, छोटे तेरे हाथ बिल्कुल औरतों जैसे हैं। तब तो सेठ जी मैं बिल्कुल नया नया जवान हुआ था। हाँ भाई, नए नए लौंडों के हैं? नए नए जवान हुए लौंडों के हाथ भी बड़े मुलायम होते हैं भाई। अरे सेठ जी, इसी बात का तो नेताजी ने फायदा उठा लिया था। क्या फायदा? कहने लगे, छोटे
तू आज साड़ी पहन के मालिश कर दे। तो तूने तूने जो है साड़ी पहन के मालिश की है? अरे सेठ जी, तूने तूने साड़ी पहन के मालिश की क्या? अरे कुछ मत पूछो। और इलायची कैसी है? हट तेरी, क्यों बैठा रखा है इसको यहाँ? क्या कर रहा है यहाँ पे ये? मूंग दर्जा मेरी छाती पे ये। और जड़े चल रहा है फिल्म देखने? अरे इमरान और सनी की बड़ी अच्छी फिल्म है और अच्छे अच्छे सीन्स हैं इसके। भैया मैं ना देखता ऐसी गंदी फिल्में, तू ही चला जा। हाँ हाँ बेटा, तू तो जय संतोषी माता टाइप की देखता है ना। सनी ने अपने बाप का नाम जो है वो खराब कर दिया। बताइए, बुढ़ापे में ऐसी फिल्म कर रहे हैं। सेठ जी वो सनी देओल की बात ना कर रहा, फिर? सनी लियोनी की बात कर रहा है वो। अरे हाँ, एक सनी लियोनी भी तो है। बड़ी खूबसूरत चीज है यार। अरे तुम्हारी लड़की तो बहुत दीवानी है उसकी फिल्मों की। बताओ अभी कहाँ है तुम्हारी लड़की? स्कूल गई है। स्कूल गई है। बगल की बना दूं? कहीं के मत बना। छट। और इलायची कैसी है? देखिए इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया ना कि हम आपके साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं तो हमें लात मार के नौकरी और छत दोनों जगह से निकाल देंगे। हाँ तब की तब देखी जाएगी ना जीजा जी। अभी तो मूवी एंजॉय कीजिए ना मेरे साथ। एंजॉय कीजिए ना। और सुना कमला, बड़े दिन हो गए तेरे दिल्ली का चक्कर नहीं लगा? अरे मैं तो इलायची के पापा को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि चलो हापुड़ घुमाते हैं, लेकिन इनकी दूसरी बीवी है ना दुकान, उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। इस बार इलायची की गर्मियों की छुट्टी हो ना तो मैं इलायची के पापा के साथ आती हूँ हापुड़, और फिर है ना गंगा जी में नहाने के लिए हम लोग रामघाट भी चलेंगे। हाँ तू एक काम कर, चारों धाम के जो है तीर्थ पे चली जा। गंगा नहा ले, जमुना भी नहा ले, नर्मदा और गोदावरी भी नहा ले, उसके बाद जाके सीधा समंदर में डुबकी लगा लियो। तेरे बस की बात ना है, घर की इज्जत संभालना। क्या हुआ इलायची के पापा, घर की इज्जत को क्या हो गया? तुझे कुछ होश भी है कि तेरी लाडली क्या गुल खिला रही है? क्या गुल खिला रही है? अरे आजकल वो सनी की फिल्में देख रही है, सनी की। हाँ तो सनी की फिल्में देखना कौन सी बुरी बात है? हाँ मैं भी तो देखती हूँ। मैं सनी देओल की बात ना कर रहा हूँ, सनी लियोनी की बात कर रहा हूँ। आज वो सिनेमा हॉल में देखने गई है सनी लियोनी की पिक्चर। तुम ना इलायची के पापा एक काम क्यों नहीं करते हो, जाके अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं कराते हो? क्या बक रही है? शुरू हो रही है। सही कह रही हूँ। अरे मेरी बच्ची तो बेचारी अंदर बैठ के पढ़ रही है, जाके देख लो। क्या बात कर रही है? हिंदी बात कर रही हूँ। अब तुम होके मेरी बच्ची के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। सुन, छोटे तो ये कह रहा था कि वो आज सिनेमा हॉल में गई है सनी की पिक्चर देखने। तुम्हारे इस छोटे को तो एक दिन मैं चप्पल से इतना मारूंगी ना, जब देखो तब तुम्हारे कान भरते रहता है। अरे पहले तुम अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद बात करना। हाँ जा रहा हूँ, कर कर अपना काम कर। लो खाओ। भाभी सेल्फी। हाँ हाँ ले लो पकौड़े के साथ में। सुनीता जी, वैसे आप एक दिन में 100-150 सेल्फी तो ले ही लेती होंगी ना? अरे नहीं भाभी, 300 ना आराम से ही टच हो जाता है। अरे इलायची का कमरा तो अंदर से बंद है, पर्दे भी खिंचे हुए हैं। इलायची, अरे तूने कमरा को बंद कर रखा है अंदर से? पापा मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब इलायची कमरे में है और पढ़ाई कर रही है। फिर ये छोटे जो है झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा था मेरी बच्ची पे कि सनी लियोनी की पिक्चर देखने गई है वो? ये छोटे भी ना कभी कभी बहुत स्मार्ट हो जाता है। अरे बेटा दरवाजा तो खोल। पापा मुझे डिस्टर्ब होता है। अच्छा सुन, तू पढ़ाई कर अपनी है, ठीक है? और खाने पीने की कोई चीज चाहिए तो मम्मी को बता दियो अपनी, या मैं तेरे लिए बाजार से वो ले आऊं कचौड़ियां। यार इसका जवाब तो रिकॉर्ड करके कहीं नहीं, इलायची क्या करे? तो अब क्या करोगी?
पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे कचौड़ियाँ तो तेरी फेवरेट है, उनसे कैसे डिस्टर्ब होगा? खाएगी तो आवाज ना करेंगी वो। पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे तेरे टेप रिकॉर्डर की सी तो एक ही जगह पर अटक गई है। डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होता है। पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे ठीक है, डिस्टर्ब होता है तो कर ले पढ़ाई अपनी, चल। थैंक गॉड भाभी, बाल बाल बच गए। अब इलायची एंजॉय करेगी सनी की फिल्म और हम एंजॉय करेंगे पकौड़े। खाओ खाओ, आप खाओ ना। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।